दोस्तों डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत कई सारे मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार कर रही है। इसी के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का विस्तार किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन का विस्तार है वो अब कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन का विस्तार है वो कहां से कहां तक फैला है, इससे कौन से दिल्ली करों को फायदा होगा, कितना काम इसका पूरा हो गया है और कब तक इसको ओपन किया जाएगा, इसमें कितने स्टेशन शामिल है। इन सारे चीजों को जानने के अलावा हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 होगा उसमें पिंक लाइन का और कौन कौन सा विस्तार होने वाला है। तो आइए लेते करते स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन है वो 12.3 किलोमीटर का विस्तार है जो कि लगभग पूरा होने वाला है। इसके पूरा हो जाने के बाद शहर में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक ये चालू हो जाएगा, ऐसा वादा किया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन में एक इम्पोर्टेंट चीज ये होने वाली है कि ये पिंक लाइन पूरी तरह से सर्कुलर रोड बनाने वाला पहला दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगा। इसका मतलब ये गाइस कि दिल्ली मेट्रो में जब पहली बार पिंक लाइन का स्टार्टअप हुआ था, पिंक लाइन जब चलना स्टार्ट की थी, वहां से पिंक लाइन का विस्तार करते 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 एक पूरा सर्कल बन गया और ये वाला विस्तार फिर से वहीं पर जाके कनेक्ट हो जाएगा जहां पर से दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का स्टार्टिंग हुआ था। और इस प्रकार दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन दिल्ली में पहला ऐसा मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगा जो कि एक सर्कल को पूरा करेगा, चारों बगल से घूमते हुए वहीं पर आ गया जहां से पहली बार दिल्ली मेट्रो में पिंक लाइन की शुरुआत हुई थी। तो ये एक न्यू चीज देखने को मिलेगा दिल्ली मेट्रो में। फिलहाल मजलिस पार्क से लेकर के जगतपुर गांव के बीच में 4.6 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ट्रायल रन चल रहा है। जी हाँ गाइस, इसका ट्रायल रन स्टार्ट है। जैसे ही ट्रायल रन कंप्लीट होगा इसको आम पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। डीएमआरसी में जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्रमुख कार्यकारी निदेशक हैं अनुज दयाल, उनके अकॉर्डिंग ये कॉरिडोर पूरा होने के अंतिम चरण में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त पहले ही ट्रायल रन वाले हिस्से का निरीक्षण कर चुके हैं और बाकी हिस्से पर अंतिम फिनिशिंग काम चल रहा है। इस वाले कॉरिडोर में इंजीनियरिंग की दो प्रमुख एडवांटेज देखने को भी मिलेगा, जैसे कि यमुना नदी पर नवनिर्मित ब्रिज और भजनपुरा व यमुना विहार के बीच में 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट, ये दोनों अब रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए तैयार है। जी हाँ गाइस, यमुना नदी पर डबल डेकर वायडक्ट ब्रिज को बना दिया गया है और ये भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली में पहली बार निर्मित यह वायडक्ट ऊपर वाले मंजिल पर मेट्रो को लेकर के जाएगा, नीचे वाले मंजिल पर वाहनों का आवागमन करेगा। ये चीज भी दिल्ली में पहली बार है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है पिंक लाइन में। हालांकि वायडक्ट का सड़क वाला हिस्सा एक छोटे से हिस्से के लिए पेड़ काटने की अनुमति में देरी के कारण लंबित है। दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन में अगर पेड़ काटने की बात आती है तो इसकी मंजूरी मिलने में काफी टाइम लग जाता है। इसी की वजह से इसमें काम रुका हुआ है। जैसे ही इस वाले पेड़ को काटने की मंजूरी मिल जाएगी तो ये वाला कॉरिडोर आगे बढ़ जाएगा। हालांकि भारत में एक नियम चल रहा है कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो बदले में 3-4 पेड़ लगाना पड़ता है, तो अथॉरिटी के द्वारा इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। अन्य कॉरिडोर पर 2 और डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली में 3 डबल डेकर फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। वर्तमान में दिल्ली में एक भी डबल डेकर ब्रिज नहीं है। डबल डेकर फ्लाईओवर न होने की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है, जबकि बेंगलुरु और मुंबई वगैरह में आपको डबल डेकर ब्रिज देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ की ट्रैफिक और भी ज्यादा है, खास करके बेंगलुरु की। तो वहाँ पर डबल डेकर ब्रिज से भी काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर शहरों के अंदर अंडरग्राउंड रोड वगैरह को बिछाया जा रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट भी दिल्ली में कई सारे अंडरग्राउंड रोड पर विचार कर रही है। साथ ही अब दिल्ली में डबल डेकर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। यह 5वीं बार होगा जब दिल्ली मेट्रो यमुना नदी को पार करेगी। इसके पहले दिल्ली मेट्रो यमुना नदी को 4 बार पार कर चुकी है। इस बार सूरघाट और सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के बीच एक नए ब्रिज के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की फेज 4 पार करेगी। यह ब्रिज वजीराबाद और ओखला ब्राज के बीच यमुना के 22 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बने 25 ढांचों में से एक होने वाला है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है वो मजलिस पार्क से लेकर के शिव विहार डीएमआरसी नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई करीब
करीब करीब 60 किलोमीटर है और इसमें 38 स्टेशन है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि नया मजलिस पार्क मौजपुर वाला जो खंड है इसमें 8 और नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। इस प्रकार दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन में टोटल 46 स्टेशन हो जाएगा और इसी प्रकार यह लूप को बंद करके एक पूर्ण वृत्ताकार लाइन बन जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के विस्तार के चौथे चरण के अंतर्गत 3 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। अन्य 2 में आरके आश्रम मार्ग जनकपुरी पश्चिम कॉरिडोर जो कि मेजेंटा लाइन का विस्तार है, इस पर काम चल रहा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर कितना काम पूरा हुआ इस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगला है आपका एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर, जिस पर कि मैं अपडेट लाते रहता हूँ। अभी हाल ही मैंने इस पर यह वाला वीडियो अपलोड किया है कि दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन में टनल पर टनल बनकर के तैयार हो रहा है, क्योंकि ये टनल वाला कॉरिडोर है। ओवरऑल दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत टोटल 112 किलोमीटर के नए मेट्रो लाइन बनाई जा रही है, जिनमें कि 3 और विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है, जैसे कि लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक जो कि गोल्डन लाइन है, ये वाला कॉरिडोर। इसके अलावा इंद्रलोक से लेकर के इंद्रप्रस्थ तक ग्रीन लाइन का विस्तार और रेठाला नरेला कुंडली रेड लाइन, इन सब का विस्तार हो रहा है। तो आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि फेज 4 के पहले खंड जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का उद्घाटन इसी साल 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था, जो इस चरण का पहला परिचालन लिंक बन गया है। तो ओवरऑल दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत पिंक लाइन का जो विस्तार हो रहा है, इसका पहला खंड जो कि करीब 4.5 किलोमीटर का है, ये ओपन होने वाला है। इस पर ट्रायल रन चल रहा है। इसके अलावा यमुना नदी पर डबल डेकर ब्रिज भी बनकर के तैयार है। अगर ये वाला डबल डेकर ब्रिज बनकर के तैयार हो जाता है तो न केवल मेट्रो में सफर करने वाले लोग बल्कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के परिदृश्य में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि इस वाले इलाके में मेट्रो के साथ साथ उनको एक एलिवेटेड रोड भी मिल जाएगा, तो ग्राउंड फ्लोर पर ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। नौ बात करें कि इस कॉरिडोर के ओपन होने के बाद दिल्ली के कौन कौन से इलाके के लोगों को फायदा होगा, तो गाइस आपको बता दें कि कई सारे इलाकों के लोगों को फायदा होगा, जैसे कि मजलिस पार्क के साइड रहने वाले लोगों को, आजादपुर वालों को, शालीमार बाग वालों को, नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस के आसपास जो लोग रहते हैं उनको फायदा होगा, सकूरपुर वाले लोगों को, पंजाब बाग वाले लोगों को, ESI हॉस्पिटल वाले को, राजौरी गार्डन, मायापुरी वालों को, नारायणा विहार, दिल्ली कैंट, बीकाजी कामा प्लेस, सरोजनी नगर, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, विनोबापुरी, आश्रम, सराय काले खां, मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार पॉकेट 1, त्रिलोकपुरी संजय लेक, ईस्ट विनोद नगर, मंडोली वेस्ट विनोद नगर, IP एक्सटेंशन, आनंद विहार, कड़कड़डूमा कोर्ट, कृष्णा नगर, ईस्ट आजाद नगर, वेलकम वालों को, जाफराबाद वालों को, मौजपुर बाबरपुर वालों को, गोकुलपुरी, जोहरी एनक्लेव वालों को, इतने सारे इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लाखों की जनसंख्या है यहाँ पर, जिनमें से हजारों लोगों को मेट्रो का फायदा होगा। तो ओवरऑल इस वाले कॉरिडोर को लेकर के जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया। इसको लेकर के नई अपडेट आती है, एक डेट को फिक्स किया जाता है कि इस दिन इसको ओपन किया जाएगा, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली NCR के किसी और कॉरिडोर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे NCR प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको NCR के एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिल जाएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।